नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। आपके सिर, चेहरे और शरीर में खुजली होती है, रेडनेस हो गई है और पपड़ीदार पैच भी बन गए हैं, तो आपको कौन सा त्वचा का रोग है और आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू। हम आज बात कर रहे हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस की। जी, ये क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और सबसे जरूरी कि आखिर किन कारणों से होता है, जिस पर हम सबसे कम विचार करते हैं। जी देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। और जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, एक आम त्वचा का एक रोग है, स्किन कंडीशन है। और जो त्वचा का जो मेन अगर देखें इसमें, तो उसमें लालिमा आती है, थोड़ा रेडनेस, सूजन आती है, कई बार छिलका वहाँ से उतरता है, फ्लेक्स बोलते हैं ना जिसको, फ्लेक्स उतरते हैं। और कभी कभी जो है खुजली, इचिंग उसमें कम होती है, खुजली कभी कभार दिखाई देती है। तो ये ज़्यादातर तो जो है ऑयली एरियाज़ जो हमारे बॉडी में होते हैं, जहाँ ऑयली स्किन होती है, जैसे सिर में, स्कैल्प में होती है। चेहरे पर कई लोगों की बहुत ऑयली चेहरा होता है, तो ख़ास तौर से नाक के पास, कान के पीछे, यहाँ पर होती है। आईब्रोज जो है हमारी, इसके बीच में भी कई लोगों को ये डर्मेटाइटिस इस तरह की देखी जाती है। या चेस्ट का एरिया है, हमारी बैक जो पीठ का एरिया है, यहाँ पर होती है। ये जो है एक तरह से देखा जाए तो एक क्रॉनिक यानी कि लंबे समय तक ये चलने वाला एक रोग है और बार बार आता रहता है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इससे, वो ठीक हो जाता है फिर दोबारा आते हैं कि जी ये हो गया दोबारा से। इसमें जो है त्वचा में एक तो सूजन होगी, वहाँ थोड़ी स्केलिंग होगी, कुछ छिलका सा वहाँ से निकलता रहेगा, और कभी कभार डेंड्रफ जैसा, जैसे सिर में से वो रूसी झड़ती है उस तरह के भी वहाँ से जो है रूसी जैसा कुछ वहाँ से निकलेगा। अगर हम कारणों की बात करें, जो आपने पूछा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। कारण, हम तो कारण के ऊपर ही बात करते हैं हमेशा। तो शरीर में अगर हम आयुर्वेद की भाषा में बात करें, पित्त की अधिकता, यानी कि हमारे बॉडी में हीट या खून की खराबी, यानी कि ब्लड की इम्प्योरिटी। जब भी पित्त अधिक होगा, यानी पित्त का प्रकोप जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, तो अक्सर शरीर में गर्मी बढ़ जाती है आपके। तो अधिकतर त्वचा के रोग जितने भी ज़्यादातर होते हैं, उसमें बर्निंग, खुजली, खारिश, गर्मी, ये लक्षण तो मिलते ही हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अधिकतर त्वचा के रोगों में पित्त दोष का एक मुख्य कारण उसमें हम मानते हैं। इसके अलावा मानसिक तनाव बहुत बड़ा कारण है आजकल की दुनिया में देखें तो। हार्मोनल इम्बैलेंस, आजकल वातावरण में जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, वो भी एक कारण है। या इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना, कभी कभार सीजनल चेंज जब होता है, जब मौसम बदलता है, उसके कारण भी हमने कुछ लोगों में देखा है। और जो लोग कुछ केमिकल मेडिसिन्स इंटरनली लेते हैं, या त्वचा पर बहुत सारे केमिकल्स आप लगाते हैं किसी भी फॉर्म में, स्किन के उसको देख रेख के लिए, तो वो भी कारण है। लक्षणों की अगर बात करें तो जैसा मैंने शुरू में बताया, डेंड्रफ है, या कुछ फ्लेक्स हो जाते हैं, या फिर ऑयली स्किन है, सफ़ेद रंग के कुछ वहाँ से छोटे छोटे जैसे वाइट हेड्स टाइप के हो जाते हैं। और आम तौर पर हम देखते हैं कि जो रेडनेस और छिलका उतरना या सूजन, ये मुख्य रूप से लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। अगर हम चेस्ट के एरिया में या पीठ पर देखें तो वहाँ भी जो है मोस्टली रेडनेस मिलेगी, रैशेस टाइप के, या ऑयली स्किन होती है। अधिकतर जो है पुरुषों में ये रोग अधिक देखने को मिलता है, या फिर उन लोगों में जिनकी त्वचा ऑयली होती है। बट आपको जो है, हम जब ये शो लेके आते हैं, एक बात अवश्य कहते हैं लास्ट में कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जीवा आपके साथ है। और विशेष रूप से मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बता दूं कि स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, पहले भी मैंने जिक्र किया है, किसी तरह का भी आपका कोई डर्मेटाइटिस हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, एलर्जी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमारे यहाँ पर पूरी एक टीम है, स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसके तहत हमने बनाया है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, लाइफस्टाइल जो हमारे कोचेस, मेंटल कोच, मेंटल वेलबींग के योगाचार्य, साथ में न्यूट्रिशनिस्ट, पूरी टीम आपके साथ जुड़ती है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। हम यहाँ पर जो आपको ये बताते हैं, ये चीज़ें आपको अवश्य पालन करनी है, लेकिन प्रॉपर उपचार करने के लिए एक बार सेहत के नंबर पर अवश्य कॉल करके और एक प्रॉपर कंसल्टेशन भी आप करें।
डॉक्टर चौहान, अगला सवाल है कि किसी भी तरह के डर्मेटाइटिस में हम अगर डाइट की बात करें, हम लाइफस्टाइल की अक्सर बात करते हैं, डाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है और अगर डाइट गड़बड़ाई तो मान के चलें कि रोग को हमने न्योता दिया। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने बताया कि डर्मेटाइटिस कई प्रकार का होता है। आपने भी कहा है कि जो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आप आज तो हम बात कर रहे हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस की। एक होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये एक अलग टाइप का। एक होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ये भी होता है। लेकिन इन सभी प्रकार के जो डर्मेटाइटिस में डाइट का तो सीधा ही प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार डर्मेटाइटिस में जो मेन कारण है जिसकी हमने जिक्र किया, पित्त दोष, क्योंकि डर्मेटाइटिस पित्त के कारण होता है, तो कोई भी भोजन या कोई भी लाइफस्टाइल हमारे शरीर में जो गर्मी को बढ़ाएगा, जो हीट को बढ़ाएगा, जो पित्त को बढ़ाएगा, वो नुकसान करेगा, क्योंकि इससे जलन बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। वो पित्त दोष ही सारे इसके पीछे कारण होता है। तो क्या करना है आपने? मिर्च मसालेदार तीखी चीज़ें, स्पाइसी भोजन, खट्टे भोजन ये नहीं खाने। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, अल्कोहल, नॉनवेज ये भी खतरनाक है। डीप फ्राइड या ऑयली, ग्रीजी, और ये जो प्रिजर्वेटिव वाले फूड आते हैं, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, या फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा जिमिंग कर रहे हैं आप, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग, हीट बढ़ रही है ना, ऋतुचर्या का पालन यदि आप नहीं करते हैं, गर्मी के मौसम में आप जो गर्म चीज़ें खा रहे हैं, ठंड में ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, ये भी ऋतुचर्या के विपरीत भी जो है हमारे शरीर में प्रॉब्लम आती है। या कुछ हमारे बॉडी के नेचुरल ऐसे वेग हैं, आधारणीय वेग उनको बोलते हैं, उनको आप होल्ड करके बैठे हुए। कॉन्स्टिपेशन यदि आपको है, इसके अलावा मानसिक तनाव, खास तौर से एंगर आप अगर है, जेलसी है, द्वेष करते हैं आप किसी से, या खट्टे पदार्थ बहुत खाते हैं, नमकीन चीज़ें बहुत खाते हैं, तीखी चीज़ें बहुत खाते हैं, इनका सेवन करते हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स विशेष रूप से स्किन केयर के लिए आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। आयुर्वेद के अनुसार डर्मेटाइटिस में जो पित्त को अगर आपको कम करना है तो उसके लिए एक सबसे पहले आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जो कूलिंग हो, जो कि हमारे शरीर में जाकर के एक शीतलता प्रदान करती है, मुख्य रूप से अल्कलाइन डाइट जिसको आजकल कहते हैं। और जीवा के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, जैसा मैंने कहा कि उसमें मेडिसिन तो हम देते ही हैं, साथ में न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, माइंड के बारे में, योगाचार्य, और हमारा एक पूरा रेंज है नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स का, उसके बारे में मैं कई बार जिक्र करता हूँ आपको। आप जब भी अपने त्वचा की, बालों की अगर देख रेख करना चाहते हैं तो हमारे जो है शैम्पूज़ हैं, क्रीम्स हैं, फेस पैक हैं, फेस वॉश हैं, ऑयल्स हैं, पूरी रेंज है आपकी, पूरी दुनिया में लोग यूज़ करते हैं इसको। आज जो जीवा का ब्रांड है केवल भारत में नहीं है, पूरे विश्व में, हम कहीं भी जाइए जीवा जानते हैं लोग सब, क्योंकि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स उसमें हम डालते हैं। तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। ऑनलाइन आपको अवेलेबल हैं, सभी जितने आपके ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं सब पर मिल जाएंगे, हमारे ऑनलाइन स्टोर पर भी मिल जाएंगे, हमारे क्लिनिक्स पर भी मिल जाएंगे। कहीं नहीं जाना, फ़ोन करके घर भी मंगवा सकते हो। लेकिन अपना ख्याल रखें, त्वचा को और बालों को सुंदर बनाने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स का ही प्रयोग करें। अब समय है जीवा मंत्र का, तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, डर्मेटाइटिस की लगातार हम बात कर रहे हैं, आयुर्वेद में डर्मेटाइटिस का क्या कुछ इलाज है और डर्मेटाइटिस में स्किन केयर वो कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। आयुर्वेद में त्वचा के रोगों को बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। 18 प्रकार के त्वचा के रोग हैं जिनका नाम वह कुष्ठ रोग के नाम से वर्णित है। हर रोग का निदान यानी कि उसका रूट कॉज, और उसके अलावा उसके जो साइंस, सिम्टम्स, उसकी संप्राप्ति यानी रोग शरीर में कैसे वो मैनिफेस्ट हुआ, जो उसका पूरा एक होता है ना पैथोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं, वो पूरा डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा फिर जो है एक्यूरेट उसकी पर्सनलाइज्ड जो चिकित्सा, कस्टमाइज चिकित्सा, जिसमें कि मेडिसिन्स भी हैं, डाइट चार्ट है, इसके अलावा दूसरे लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो सुझाव हैं, और जीवा में जो आयुर्वेदिक सिद्धांत पर जो है पूरा उसी के जो हमारे शास्त्र में लिखा है उसी के ऊपर आधारित प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करते हैं। स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उसमें शोधन चिकित्सा की जाती है, रक्त शोधन किया जाता है, स्रोतस शुद्धि यानी कि जो चैनल्स हमारे हैं, इसके अलावा पंचकर्म का विरेचन बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आपको स्किन का प्रॉब्लम है तो एक बार विरेचन अवश्य कराएं जीवा में। शमन चिकित्सा
जिसमें हम इंटरनल मेडिसिन देते हैं, और निदान परिवर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट, लाइफस्टाइल, क्या खाएं क्या ना खाएं, साथ में रिजुविनेशन, रसायन चिकित्सा जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है ताकि रोग दोबारा से वापस ना आए। पूरा एक फुल प्रूफ सिस्टम है, ऐसे नहीं हम काम करते, अच्छी तरह से साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं। तो त्वचा के रोगों के लिए हमारी पूरी एक टीम है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है, जो शास्त्र के ऊपर आधारित और मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने प्रोटोकॉल ये बनाया, और त्वचा के रोगों का उपचार इसी के आधार पर वो करते हैं। स्किन ट्रीटमेंट के लिए है कई प्रकार के जो हमारे क्लासिकल फार्मूलेशन, चूर्ण वगैरह हैं, टैबलेट हैं, काढ़े हैं, मेडिकेटेड ऑयल, आसव, अरस्ट, कई तरह लगाने के लेप वगैरह भी हैं, और जो थेरेपी की जाती है वो पूरे हमारे भारत में जितने हमारे क्लिनिक्स हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप हमारी क्लिनिक्स में जाकर के ये थेरेपी ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन घर बैठे भी ये सुविधा हमारे डॉक्टर्स आपको जो है वो उपलब्ध कराते हैं। आपको केवल आयुर्वेद से जुड़ना है, और आयुर्वेद से जुड़ने के लिए सेहत का नंबर जो आपके स्क्रीन पर बार बार जो फ्लैश कर रहा है, इसको अपने फ़ोन में अवश्य सेव कर लीजिए। कभी किसी तरह की कोई भी समस्या हो, कॉल करिए, तुरंत हमारे डॉक्टर्स आपसे बात करेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि किस तरह से आपको अपनी चिकित्सा करनी चाहिए, और क्या क्या आपको जो है उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, सब चीज़ें डिटेल में समझाएंगे आप। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। चुकंदर खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं, अनार ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हो रही है शरीर में खून की कमी, तो क्या करें, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, सवाल यह है कि हम चुकंदर खा रहे हैं, हम अनार खा रहे हैं, हम पालक खा रहे हैं और सही मात्रा में खा रहे हैं जी। लेकिन फिर जब हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो हमारा जो आयरन का लेवल है वो कम आता है। हम सोचते हैं कि हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हम ये सब चीज खा रहे हैं तो हमारा आयरन का जो लेवल है वो सही आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी शरीर में खून की कमी बहुत कॉमन समस्या है। हमारे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं, और पौष्टिक खाना डेफिनेटली बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में तो हम बार बार आपसे बात करते हैं, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि वो पौष्टिक खाना पचना चाहिए और शरीर में एब्जॉर्ब होना चाहिए, और फिर उसके बाद वो जो धातु बनते हैं, ब्लड बनता है, मसल्स बनते हैं, वो बनने चाहिए। यानी कि सरल भाषा में कहें, खाया पिया शरीर में लगना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पुअर एब्जॉर्प्शन इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आपने खा तो लिया लेकिन एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा। और इसके अलावा अगर विटामिन B12 की कमी आपके बॉडी में है, या फॉलिक एसिड जिसको फोलेट बोलते हैं उसकी कमी है, वो भी एक कारण बनता है एनीमिया का। और कोई अन्य बीमारी भी एक कारण बन सकती है जिसमें रक्त धातु आपका ठीक से नहीं बन पा रहा है, जैसे थैलेसीमिया होता है, लोगों को ब्लड नहीं बन पा रहा है, या किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड जो बनता है तो वो खराब हो जाता है एक तरह से, सीलिएक डिजीज़ जो गेहूँ नहीं पचता जिन लोगों को। तो भोजन के साथ साथ, भोजन के तुरंत बाद कई बार लोग चाय पी लेते हैं। आपने देखा ना कि भोजन के साथ भी चाय पी रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, या भोजन के बाद में आदत होती है चाय पीने की, उसमें भी ये हमारा आयरन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। जो आप खा रहे हैं उसमें आयरन वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपसे निवेदन यही है कि संजीवनी देखा करो, इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको समझाते रहते हैं, उनका पालन करो। ऑथेंटिक सोर्स से जो नॉलेज मिलती है उसी पर थोड़ा सा विश्वास करिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ कन्फ्यूज़न चल रहा है आजकल। एक कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है, तीसरा उसके बिल्कुल ही विपरीत बोल रहा है। तो हम जो बात करते हैं वो बात आपके साथ शेयर करते हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, और यही जीवा का आधार है। ऑथेंटिक आयुर्वेद को लेकर के ही हम आपके साथ जो है शेयर करते हैं, पूरी दुनिया में आयुर्वेद को फैलाने का काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर चौहान, क्या विटामिन सी की कमी आयरन को ऑब्जर्व नहीं होने देती? बिल्कुल, डेफिनेटली ये भी एक कारण बनता है, जो कि विटामिन सी की कमी अगर शरीर में होगी तो भी आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा।
और आयरन को कैसे पचाया जाए, क्योंकि कई बार ये भी एक आम से है कि आयरन को पचाना थोड़ा मुश्किल भी होता है। देखिए, उसका एक ही चीज़ है कि जो हमारी पाचक अग्नि है, जठराग्नि जिसको हम बोलते हैं, उसको ठीक रखना है आपको। कई लोग हमें बताते हैं कि आयरन वो खाते हैं तो उनको कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, किसी को लूज मोशन हो जाता है। दैट मीन्स आपका पाचन कमज़ोर है। तो हम तो शुरू में वही बोला कि जो कुछ खाया उसको पचाना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, फिर उसको एब्जॉर्व करना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट लेवल पर धातु निर्माण, वहाँ पर भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है। धातु अग्नि भी होती है जो धातु बनाती है, हमारा जो ब्लड बनाती है, उसका भी दुरुस्त होना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेहत से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva-ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva-ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।